Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start chapter number 2. The name of the chapter is Banking. It is a chapter of class 10th ICSE Mathematics. So without wasting our time, let's start the video. So basically इस चैप्टर में हमें अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। अकाउंट्स आपने सुना होगा, आपके बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं मैं बताता हूँ। कुछ होते हैं आपके फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसे आप एफडी बोलते हो, कुछ होते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट और कुछ होते हैं आपके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं। पर हेयर इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन अकाउंट, दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। मैं बताता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खुलता है बैंक में। जैसे आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर मतलब जो अपना बैंक में मनी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर ओपन्स अकाउंट for a certain time period. So what is recurring deposit account? Which the investor opens account for a certain time period. मतलब हिंदी में बताऊँ तो वो अकाउंट जो आप कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खोलते हैं अपने बैंक में। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इस अकाउंट में आपको मंथली कुछ ना कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करनी होती है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो आप मंथली डिपॉजिट करते हैं बैंक में। जैसे मैंने 1 महीने के लिए खोला अपना अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, ठीक है। तो इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मैंने मंथली जैसे मैं 300 रुपये महीना दे रहा हूँ वहाँ पर, तो ये हो गई मेरी प्रिंसिपल अमाउंट। अब मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, 1 मंथ्स, और मेरा जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक लगा के देता है। तो इसमें जो आपके जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, मतलब जब टाइम पीरियड ख़त्म होता है, उसके एंड में जो बैंक आपको देता है उसे कहते हैं हम मैच्योरिटी वैल्यू। क्या कहते हैं हम उसे? मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी वैल्यू वो अमाउंट होती है, अमाउंट विच you receive at the end of your account। मतलब जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो अमाउंट आपको बैंक की तरफ से मिलते हैं उसे हम मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MV बोलते हैं। ओके। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने की चीज़ है वो है 2 फॉर्मूला। एक तो है हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, P × N ब्रैकेट N+1 × R अपॉन 2400। ये वैसे इसका पूरा फॉर्मूला है P × N N+1/2 इंटू 1/12 इंटू R/100, पर मैं उसे एकदम लिख रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। और दूसरा है हाउ टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू, P × N + I। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये भी मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें ये जो P है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप मंथली पे कर रहे हैं, और यहाँ पे जो N है, सपोज़ जैसे क्वेश्चन में दिया है कि एक मैन है वो 500 रुपये महीना जमा कर रहा है बैंक में। कितने के लिए? 1 साल के लिए जमा कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है कुछ का। तो आपको सारा डेटा है, पर इसमें जो N है वो आपको मंथ्स में लेना है। इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें ईयर्स में हो टाइम पीरियड, उसे आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यही 2 फार्मूला हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अब आते हैं हम
इसमें भी आपका ये जो P है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, N है आपका टाइम पीरियड और I है आपका इंटरेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जांपल्स। मेरी आप सबको राय ये होगी कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आप एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अब लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, और हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो अब जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, किरण डिपॉजिटेड 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए आपको क्वेश्चन में ही उन्होंने दे दिया एग्जांपल नंबर 1 में कि किरण ने किस तरह का अकाउंट खुलवाया है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खोलते हो। उसके लिए भी है ना कि उसने 36 मंथ्स के लिए। इफ़ द बैंक पे इंटरेस्ट एट 11%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। फाइंड अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये। तो अब हम पहले जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट है इसकी ₹200, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, और आपको जो टाइम पीरियड है वो देखो 36 मंथ्स। देखिए मैंने कहा था ना मंथ्स में जब भी अगर हो 1 ईयर्स हो, 2 ईयर्स हो या 3 ईयर्स हो, उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए मंथ्स में, क्योंकि इसमें जब आप इसमें इंटरेस्ट और इसमें फॉर्मूला में लगाएंगे वैल्यू, तो वो एन जो टाइम पीरियड है एन की वैल्यू उसे मंथ्स में होनी चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब वो अमाउंट, मतलब इस 36 महीने के बाद किरण को कितना पैसा हाथ में बैंक देगी जब उसका ये अकाउंट ख़त्म होने वाला होगा, एंड टाइम चल रहा होगा जब उसका। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो अब हमें मालूम था, ये फार्मूला हमने याद करा। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला होता है, P × N + I। अब देखिए यहाँ पर P की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, P की वैल्यू हमें दी है, N की वैल्यू भी हमें मालूम है 36 मंथ्स, पर इंटरेस्ट जो I है वो हमें नहीं दी। तो हम इस I को निकालेंगे, I = P × N + 1 R/2400। अब हम पहले I को कैलकुलेट करते हैं। तो I = P है आपका 200 × N है आपका 36 मंथ इंटू 36 + 1 37 हो गया, R 11% अपॉन 2400। तो ये इधर से 2 12 टाइम्स, 12 3 टाइम्स, 3 7 × 21 111 इंटू 11। मैं यहाँ पर साइड में आपका रफ वर्क कर देता हूँ। 111 11 11 111 122। तो ये आपका 1221 आ गया आपका इंटरेस्ट। अब इसे हम उस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। P × N + I। P है अब आपका 200 इंटू N है आपका 36 प्लस I हमने कैलकुलेट करा 1221। तो 2 6 = 12, 2 3 7200 प्लस 1221, सो 21 4 8421। तो हमें 8421 हमारा आ गया मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब किरण को 36 मंथ्स जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक की तरफ से इतने अमाउंट मिलेंगे। So I hope it is clear to everyone. Here I am solving only the main problems, few problem to make you understand about this chapter. The rest of the problem you all will try, and if you have any doubt in the problem then you can ask in the comment section. Let's move to new question. Now I am solving one more example, example number 2. In this chapter only one exercise is there and 5 example are there. So I am solving the first and second, the rest you try, and if you don't understand you can ask me in the comment section. So example 2, Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets 1200 rupees as interest and the time of maturity, find the monthly installment, the amount of maturity. हमें ये निकालना है।
मतलब हमें गिवन डेटा क्या है, मोहन ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है, हमें पता लग गया कैसा अकाउंट है वो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट for 2 years at 6% per annum simple interest. If we get 1200 rupees at interest at the time of maturity, find the monthly installment. मतलब हम पहले गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लिख लेंगे, जो हमें मिली हुई है। हमें दी गई है कि टाइम पीरियड है 2 years। अब देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब भी ईयर्स में हो टाइम पीरियड उसे आप मंथ्स में कन्वर्ट कर लिए। कैसे करेंगे, हम सब जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 2 × 12 24 मंथ्स होंगे। तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 24। अब हम इस 2 years को नहीं लेंगे, हम 24 मंथ्स में जो हमने कन्वर्ट कर दिया उसे लेंगे, क्योंकि बैंकिंग में जो हम निकालते हैं उसमें टाइम पीरियड मंथ्स में होना चाहिए, क्योंकि आप जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो वो मंथ्स में देखा जाता है। जैसे आप 1 महीने के लिए खुलवा सकते हो, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो आप पर निर्भर होता है, आपकी मर्ज़ी चलती है वहाँ पर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया है 6% पर एनम, एंड नाउ दे हैव गिवन द इंटरेस्ट 1200 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट दे हैव गिवन। सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब दो मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट जो मंथली आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, जो मोहन डिपॉजिट कर रहा है हमें वो निकालना है। या तो आप इसे मंथली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, या मैं इसे आपको समझाने के लिए बोलूँ तो मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब वही होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं। तो सीधा सारा पी निकालना है हमें। देखो यहाँ पर सारा कुछ है, टी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, केवल पी की वैल्यू नहीं है, तो हमें ये निकालना है। पी को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ, रुपीज़ एक्स। एक्स आपका एक वेरिएबल है जो मैंने कुछ लेट किया है। तो अब मैं इसे इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में डाल के देखूँगा, P इंटू एन, n+1 इंटू आर अपॉन 2400। आई की वैल्यूज दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1200 रुपीज़। P वी हैव टू फाइंड दैट इज x, और n की वैल्यू हमें मालूम है 24, 24 + 1 दैट इज 25, एंड रेट दे हैव गिवन 6% अपॉन 2400। सी 2400 times 25 4 times, now 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now this 2 is in the denominator and in the division position, so when it reach here it will be in multiply. So 1200 into 2 equal to 3x. अब see here 3 is also in multiply, so when this 3 will go in the left hand side, then it will in the denominator. So 1200 into 2 upon 3 equal to x. 3 4s are 12. Okay, so 2 4s are 8, 800 x. So we have declared a variable in the first. When we are solving this question, we have let, I am writing let the monthly installment be rupees x. I have take a variable or the of monthly installment be rupees x. Now when I solve the question up inputting formula of interest, I put the value and find my monthly installment. So my monthly installment is 800 rupees. Okay, now second part they have asked to find the maturity value. Amount of maturity means the maturity value only. See, up now we have all the values, p multiplied by n plus I. See this formula and this formula, these two formulas are very important. First, I have said when I start my video, I have said that for calculate the interest and for calculating the maturity value, these two formula is very important. So
आप हमेशा इसे ध्यान रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन दो फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो रिक्वायर्ड है, जो आपकी जो फाइंड आउट करना है वो आप आराम से पार्ट्स फाइंड कर लेंगे। तो अब मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको 2 समझा दिए। अब बाकी आप ट्राई करना, अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और अपनी प्रॉब्लम तभी सॉल्व करवाना। ओके, तो मैं अब आपको एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम करवा देता हूँ, जिससे आपको और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। पर ज़रूरी नहीं है मैं जो करवा रहा हूँ आप अपने भी हिसाब से करिएगा। मैं आपको स्टेप्स कम करके दिखा रहा हूँ। ये मतलब जो गिवन है आपको लेकिन स्टेटमेंट लिखनी होगी पूरा, कि मोहन डिपॉजिटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 800 रुपीज़, है ना। तो आपको मैथ्स में स्टेटमेंट लिखनी होती है। ये मैं आपको समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि आपको वैल्यू कहाँ कहाँ सही जगह पे पुट करनी है। तो एग्जांपल 2 में से लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। सी नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5. Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pay interest at 6% per annum and the monthly installment is 1000, find the interest earned in 2 years matured value. Second part में हमें निकालना है matured value. So see what is given to us. Time equal to 2 years equal to 2 into 12, that is 24 months. प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास ₹1000. रेट इक्वल टू 6% पर एनम. सी सो अब हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स का मतलब है इन 2 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ, मतलब कितना उसको जो वो मंथली पे कर रहा है उसमें कितना लगा बैंक की तरफ से, ठीक है. और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी और द मैच्योरिड वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू सेम है, ठीक है. एमवी निकालना है और आपका इंटरेस्ट. एमवी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैच्योरिटी वैल्यू. अब पहले में इंटरेस्ट निकालना है तो मैं डायरेक्ट आई वाला फॉर्मूला पुट करूँगा जो हम सब ने अभी याद करा. P मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400. सो P की वैल्यू 1000, N की वैल्यू 24 इंटू 25 इंटू रेट है आपका 6% अपॉन 2400. सी 24 का 100 टाइम्स 00, 6 5 ज़ा 30, 15 1500 is the interest. Okay, so this come to be our interest 1500. Now I am solving the second part, that is I am finding the matured value. Second part we have to find matured value P multiply by N plus I. Okay, so P we have 1000 rupees into N 24 plus 1500. See, to 24,000 plus 1500, that is 25,500. This come to be our matured value. So she will get 25,500 at the end of 2 years as a matured value. मतलब उसे मैच्योरिटी वैल्यू जो आपकी जो अमाउंट होगी, जो 2 साल के बाद उसे अमाउंट मिलेगी वो 25,500 के करीब मिलेगी उसे, जो हमने अभी फाइंड आउट करा कैलकुलेट करके. तो देखिए आप जो मैंने फॉर्मूला शुरुआत में बताए थे उन्हीं का यूज़ करके आप इन चीज़ों को निकाल पा रहे हैं. ये देखिए. So in the chapter nothing is impossible. Only the main thing which you have to remember is these 2 formulas: how to calculate the interest and how to calculate the maturity value. Now I am solving one more problem. This is the last problem. Okay, now I am solving example number 7. Sorry, question number 7. Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2500 rupees per month. So given क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है ₹2500
टाइम है आपके पास 2 ईयर्स, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने शुरुआत में बताया था आपको 24 मंथ्स। ओके, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500। इस दिस टाइम हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता है 67,500। ओके, फाइन फर्स्ट पार्ट में हमें है टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। पहले में तो हमें इंटरेस्ट निकालना है और सेकंड में हमें क्या निकालना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये पहली में हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इसमें आई, अगर ये वाला फॉर्मूला डालेंगे आई मल्टीप्लाई पी इंटू एन, एन प्लस 1 आर अपॉन 2400, तो हमें आई तो निकालना है, पर हमें इसमें एक चीज़ और नहीं दी गई, आर भी नहीं दी गई। तो इसमें हमारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा, जब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो हो जाएगा पर इसमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम मैच्योरिटी वैल्यू वाला डालते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू में दी है एन प्लस आई। ये आप लोगों को देखना है कि आपको किस फॉर्मूले पे डाल के कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें दे रखी है 67,500। पी की वैल्यू वी हैव नो 24 प्लस आई, सो दिस कम टू बी अराउंड आई थिंक 60,000। 25, 24, 20, 4 to 9, 10, 2 has 10, 2 4 5, हाँ 600, हाँ 60,000 है। 60,000 प्लस आई इक्वल टू 67,500। सो this 60,000 is in plus. When it will come here, it will become minus. So 67,500 minus 60,000 equal to I. Now 67,500 में से 60,000 तो 7,500 बचा I ने। तो हमें इंटरेस्ट देखो पहला हमारे कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट इक्वल टू 7,500। ये हमें कैलकुलेट हो गया फर्स्ट पार्ट। यस, अब नाउ सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट। सो नाउ वी हैव इंटरेस्ट इक्वल टू 7,500 रुपीज़, P we have rupees 2,500, time period we have 24 months, rate we have to x% में लेट कर रहा हूँ, let the rate भी x%। ओके, आपको ये पहली स्टेटमेंट लिखनी है। आप जब ये सॉल्व करो ये वाला पार्ट भी, तो स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है कि मिस्टर गुप्ता को अब इंटरेस्ट इतना मिलेगा, प्रिंसिपल ये है, ये आप पूरा लिखना, तब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको समझाने के लिए आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ आपको। रेट इक्वल टू x%। सो अब मैं इसे आई क्यूब में रख सकता हूँ। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब मैंने आई वाला फॉर्मूले में क्यों डाल रहा हूँ मैं इसे, मैंने ये पहले क्यों नहीं डाला। अब भी तो हम आई वाला ही डाल रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो इसमें आई में डालता अगर मैं, तो मुझे तो आई भी निकालना था और आर भी नहीं पता था, तो इसमें थोड़ा लेंथी हो जाता। मुझे 2 वेरिएबल लेने पड़ते, एक रेट के लिए लेना पड़ता और एक इंटरेस्ट के लिए लेना पड़ता। अब इसमें इसलिए मैंने मैच्योरिटी वैल्यू में डालकर पहले आई निकाल लिया, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। अब आई की वैल्यू हमें मालूम है, पी की भी पता है, एन की भी पता है, आर निकालना है, बाकी सब पता है हमें। तो देखिए डाल के देते हैं 7,500, पी 2,500 इंटू एन आपका 24 इंटू 25, यस 24 प्लस 1 25 होता है, और रेट एक्स है आपका 2400। 24 से 100 टाइम्स से ये 25 जा 625 होता है। मुझे ये याद है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 5 5 जा 25, 125, 2 5 जा 10 का 1, 2 4 5, 500 625, ठीक है 625 आ गया ना। अब नाउ x इक्वल 7,500 अपॉन 625 इक्वल टू x। सो 625 आई थिंक 625 6 से जाएगा, 6 5 जा 30,
30 40 15 का 1 6 और 30 37 नो, ये 6 नहीं है, तो हम 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 1500, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, so 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और नाउ 5 60, 5 5 जा 5 12 जा, हाँ, तो x कम टू 12%। अब हमने x क्या लेट किया था, रेट, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गई 12% पर एनम। सो देखिए आप, हमने दोनों फार्मूला पुट कर हमने रिक्वायर्ड जो चीज़ थी हमने वो फाइंड आउट कर ली। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल to all of you. If you like this video, then please subscribe my channel to get update of the latest educational videos. Thank you so much.